बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाइल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है अब नॉर्मल लेबर का, जिसमें लेक्चर नंबर 3 है हमारा और टॉपिक है इसमें हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जिसको हम ट्विंस प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछा गया है। इसमें सबसे पहले जी हमारे पास इसकी डिफ़ाइन देखिए वो क्या कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच अ वुमेन कैरीज मोर देन वन फीटस साइमल्टेनियसली इन द यूट्रस। यानी इसमें क्या होता है कि जब एक माँ जो है वो उसको नॉर्मली हमने ये देखा है ना कि एक बच्चे की पैदाइश होती है, लेकिन जब एक से ज़्यादा बच्चे पैदा हों यानी 2 बच्चे पैदा हों तो उसको हम जो है ना वो मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी बोलते होते हैं। ठीक है, इट कैन रेंज फ्रॉम ट्विंस टू फीटस टू हायर ऑर्डर मल्टीपल्स सच एज ट्राइपलेट, यानी 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें 4 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी आर कंसीडर हाई रिस्क बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। यानी इसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है और माँ और बच्चा जो है वो दोनों कॉम्प्लिकेशन में होते हैं और रिस्क में होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्री टर्म लेबर, प्रीक्लम्शिया एंड ग्रोथ सेसेशन। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में मसला आ जाता होता है, माँ जो है वो प्रीक्लम्शिया का शिकार हो जाती है। प्री टर्म का मतलब ये होता है कि बेबी जो है वो टाइम से पहले पैदा हो सकता है। ठीक है, अर्ली रिकॉग्निशन एंड केयरफुल मॉनिटरिंग आर एसेंशियल टू इंश्योर ऑप्टिमल आउटकम्स फॉर बोथ मदर एंड बेबीज़। यानी अगर हम इस चीज़ को अर्ली रिकॉग्नाइज़ कर लें, अगर हमें पता चल जाए तो हम उस चीज़ को टाइमली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं माँ और बच्चे दोनों के लिए। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा एक तस्वीर में, जिसमें एक यूट्रस के अंदर जो है वो 2 बच्चे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन में वो बता रहे हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी आर एसोसिएटेड विद सीवियर मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन, यानी माँ और बच्चे जो हैं वो दोनों रिस्क में हो सकते हैं। मैटरनल रिस्क क्या हो सकता है, प्रीक्लम्शिया माँ के लिए, अनीमिया माँ और बच्चे जो दोनों को खून की कमी हो सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, प्री टर्म पहले भी आपको बताया कि बच्चे जो है वो टाइम से पहले पैदा हो सकते हैं। ठीक है, फीटल रिस्क में जा सकते हैं। अब रिस्क कौन से हो सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जिसको हम IUGR बोलते हैं, प्री टर्म बर्थ यानी पहले भी आपको बताया कि बच्चा जो है वो टाइम से पहले पैदा हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन यानी बच्चे की जो पोजीशन है वो या ब्रीच हो सकती है या वो इसमें शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकती है, फेस प्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है, और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है, ये का बड़ा मसला होता है, एंड हायर पेरेंटल मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ट्विंस प्रेगनेंसी बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेव हो, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी डायग्नोस हम इसको किस तरह से करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इन्वॉल्व्स अ कम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इमेजिंग टेक्निक्स, यानी हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, टेक्निक्स में इमेजिंग टेक्निक्स में ये आ जाता है कि जिसमें हम स्कैन करते हैं। स्कैन में जो है ना वो हमें पता चलता है कि अंदर 2 सैक पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि फाइंडिंग सच एज लार्ज देन एक्सपेक्टेड यूट्राइन साइज। ठीक है, मल्टीपल फीटल पार्ट्स, यानी जहाँ हमें बच्चे का जो है वो एक पार्ट नज़र आ रहा होता है वहाँ पे हमें मल्टीपल पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, कि जहाँ 2 टांगें नज़र आनी है 4 नज़र आएंगी, 2 हाथ नज़र आने हैं वो उसमें 4 नज़र आएंगे। ठीक है, बच्चे का जो फेस है वो हमें डबल फेस नज़र आएगा। ठीक है, तो फिर हम जो है ना वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको जो है ना वो ट्विंस प्रेगनेंसी है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि मोर देन वन फीटल हार्ट साउंड में सजेस्ट
मल्टीपल जेस्टेशन, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल अलाउइंग विजुअलाइजेशन ऑफ द मल्टीपल फीटस, असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक सैक, प्लेसेंटा नंबर, यानी प्लेसेंटा का हमें पता चल रहा होता है कि अंदर कितने प्लेसेंटा है, फीटल की पोजीशन पता चल रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर हमने टाइमली एक प्लानिंग के साथ इनको मैनेज करना होता है, ठीक है। टाइप्स देखें इसकी कितनी तरह की होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फीटसेस एंड देयर क्रोनिसिटी, यानी ट्विंस प्रेगनेंसी है द मोस्ट कॉमन टाइप। ट्विंस प्रेगनेंसी जो है वो मोस्ट कॉमन है, 3 बच्चे जो है वो बहुत कम सुना हुआ है, लेकिन ट्विंस प्रेगनेंसी जो है वो मोस्ट कॉमन है, और ये काफ़ी सारे लोगों को जो है ना वो कंसीव होती भी है। विच में बी मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल और डाइजाइगोटिक, फ्राटर्नल। मोनोजाइगोटिक ट्विंस विच में शेयर द सेम प्लेसेंटा, ठीक है। और मोनोक्रोनिक में क्या होता है कि और हैव सेपरेटेड प्लेसेंटा, ठीक है। डाइक्रोनिक में क्या होता है कि अफेक्टिंग रिस्क लेवल इसमें ज़्यादा होते हैं, हाई ऑर्डर मल्टीपल मल्टीपल्स इंक्लूडिंग ट्राइप्लेट्स, क्वाड्रेट और मोर विच आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ द एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। हायर ऑर्डर मल्टीपल्स कैरी आ हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो आपको पता है कि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ही वो पैदा होंगी, ठीक है। और मोस्टली कुछ ट्विंस प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है वो सर्वाइव कर जाता है और एक जो है वो सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, बेबी का जो वेट है वो कम हो सकता है, और मटरनल अनीमिया यानी माँ को जो है ना वो खून की कमी वगैरह हो सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट हमने इसको किस तरह से करना है कि मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी इन्वॉल्व क्लोज एंटीनेटल मॉनिटरिंग, यानी पेशेंट को जो है ना वो हमने रेगुलर चेकअप पे बुलाना है, ठीक है, और क्लोजली उसको जो है ना वो केयरफुली मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। individualized care and timely interventions, and regular ultrasonography is essential for monitoring the fetal growth, amniotic fluid and placental function, यानी हमने जो है ना वो रेगुलर इसका स्कैन करना होता है, ठीक है, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को देखते हैं, बच्चे की ग्रोथ को देखते हैं, ठीक है, और प्लेसेंटा चेक करते हैं कि क्या प्लेसेंटा जो है वो अपने सारे फंक्शन उसमें कैरी आउट कर रहा है या नहीं। मटरनल हेल्थ इज़ सपोर्टेड थ्रू द न्यूट्रिशन। अब देखो जब 2 बच्चे जो हैं वो पैदा हो गए तो फिर हमने जो है ना वो माँ की न्यूट्रिशन की तरफ बहुत ध्यान देना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, आयरन और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स वगैरह देने हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग रखनी है कि वो हाइपरटेंशन यानी बीपी वगैरह जो है वो उसका ना बढ़ जाए, डायबिटीज़ वगैरह ना हो, ठीक है। और उसकी जो डिलीवरी का टाइम होगा उसके लिए हमने जो है ना वो पहले प्लानिंग वगैरह करके रखनी होती है, ठीक है। यानी इस तरह से करके जो है ना वो हमने हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करके रखना होता है, ठीक है। सो थैंक यू जी, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।